ऑरल कैंडिडियासिस मतलब मुंह के अंदर फंगस है। सबके जिस्म के अंदर नहीं तो स्किन में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये रहना नॉर्मल है। जब भी जिस्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वो ज्यादा है, ऐसा टाइम में फंगस बढ़ जाता है। तो जब फंगस मुंह के अंदर है, वो कंडीशन को ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। तो क्या क्या कंडीशन में ये ओरल कैंडिडियासिस आने का चांसेस है? इसके पहले एक बात बताना चाहता हूं, ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशन है। दो वर्ड्स है, एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट, अब एक प्री मैलिग्नेंट। प्री मैलिग्नेंट मतलब ये कैंसर हो सकता है। पोटेंशियली मैलिग्नेंट मतलब जब तक जिस्म के अंदर, मैं अभी जो भी प्रॉब्लम बोलने जा रहा हूं, वो जब तक वो प्रॉब्लम है उसके साथ में फंगस है तो कैंसर होने का चांसेस है। ये है पोटेंशियली मैलिग्नेंट। तो नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा कि ओरल कैंडिडियासिस किन किन पेशेंट्स में ज्यादा आने का चांसेस है। एक है जो ज्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं और एंटीबायोटिक्स बार बार लेते हैं, पेशेंट स्टीरॉयड ले रहे हैं और स्टीरॉयड का डोज हाई है, और जो आस्मा पेशेंट है वो नेबुलाइजर नहीं तो इनहेलर ज्यादा ले रहे हैं, और जो इनहेलर ले रहे हैं उसका टेक्निक ठीक नहीं है, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, और पेशेंट जो एसिडिटी ज्यादा है तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ओमेप्राजोल ऐसा कंटिन्यूसली ले रहे हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनका शुगर कंट्रोल पे नहीं है। ये कैंसर पेशेंट में भी हो सकता है, ल्यूकीमिया पेशेंट में हो सकता है, ओरल कैंसर पेशेंट्स में हो सकता है, और ऐसा ही HIV पेशेंट, जो एड्स पेशेंट है उनमें हो सकता है, जो पेशेंट कैंसर थेरेपी ले रहे हैं उन पेशेंट में भी यह हो सकता है। यह है इसका कॉमन रीजंस। अभी पेशेंट का कंप्लेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट और कुछ बताने के लिए हमारे पास आए और जब हम एग्जामिन करेंगे तो पता चला इनको ओरल कैंडिडियासिस है। तो ऐसा पेशेंट में कुछ कंप्लेंट नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक। ज्यादातर पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं तो वो पेशेंट्स जो है बोलेंगे कि मुंह में बर्निंग सेंसेशन, जल रहा है, जब भी कुछ खाएंगे तो जल रहा है और इरिटेट हो रहा है। जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर में दिख रहा है, तो ऐसा ही व्हाइट पैच जैसा दिखेगा। जब वो व्हाइट पैच निकालने के लिए ट्राई करेंगे वो इसलिए निकल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा और भी कंडीशंस है जिसमें व्हाइट पैच है बट निकालने के लिए ट्राई करेंगे तो खून निकलेगा। ये ओरल कैंडिडियासिस में खून नहीं निकलेगा, पैच इसलिए निकल जाएगा। तो ये व्हाइट पैच ही करके आना है मस्ट नहीं है, ये रेड कलर में भी हो सकता है। एक्चुअली ओरल कैंडिडियासिस 8 डिफरेंट टाइप में आता है, मैं आपको सबसे कॉमनेस्ट बता रहा हूं। और ये जो एग्जामिनेशन कंफर्म करने के लिए, सिर्फ एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि ओरल कैंडिडियासिस है। अगर जो इसको कंफर्म करना है तो जो व्हाइट पैच है उसको निकाल के, स्वैब निकाल के फंगल स्टेन ने तो फंगल कल्चर के लिए भेजेंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगा। कभी कभी जब पेशेंट का कंप्लेंट बहुत ज्यादा टाइम से है, जैसे कि डायबिटिक कंट्रोल पर नहीं है, बहुत दिन से, हफ्तों से डायबिटिक कंट्रोल में, शुगर कंट्रोल पे नहीं है, ऐसा पेशेंट को सिर्फ मुंह में नहीं है, ज्यादा नीचे भी हो सकता है, फूड पाइप में भी हो सकता है, ईसोफेगस में। तो ये फंगल स्टेन के साथ साथ में नेसोफैरिंगो लैरिंगोस्कोपी भी करना पड़ेगा। जो पेशेंट इधर जलन बता रहे हैं तो ऐसा पेशेंट को साथ साथ में ईसोफेगोस्कोपी भी करना पड़ेगा। बट यूजुअली सिर्फ मुंह एग्जामिन करने से डायग्नोसिस मिल सकता है। अभी इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बट जब तक इनका ट्रिगरिंग ऑफेंडिंग फैक्टर्स है तब तक ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। जो मैंने पहले बताया था, जो पेशेंट स्मोक कर रहा है और अल्कोहल ले रहा है और एंटीबायोटिक बार बार ले रहा है और इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट पे है और इनहेलर ठीक से नहीं ले रहा है, शुगर कंट्रोल पे नहीं है, ये सब ऐसा ही चलता रहेगा तो कंट्रोल पे नहीं आएगा। तो इनको ये सब कंट्रोल पे लाना चाहिए। इस पर कंट्रोल पे लेके आए तो ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाएगा। ट्रीटमेंट ये है कि ओरल एंटी फंगल पेन मिलेगा, जो 4 ड्रॉप जबान के सेंटर में डालेंगे, मुंह में सब स्प्रेड करके निकलना चाहिए। ऐसा एक दिन में 4 बार करना है आपको और 2 हफ्ते के लिए लेना है।
और एक बार डाल दिया तो नेक्स्ट एक घंटा तक कुछ खाना मत, कुछ पीना मत। मतलब नाश्ते के बाद ले लेना, तो उसके बाद खाने के बाद, चाय पी के आधा घंटे के बाद शाम में और रात में। एक बार डाल दिया, एक घंटे के लिए कुछ मत लेना। और इसके साथ कभी कभी हमें एक टैबलेट देना पड़ेगा, वो टैबलेट जो एक ही बार चाहिए। मैं जो बता रहा हूं सिर्फ ओरल कैंडिडियासिस बता रहा हूं, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस नहीं, क्योंकि उसके लिए, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए सिर्फ ये कोर्स जो बता रहा हूं वो काफी नहीं है, ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये जो है सिर्फ ओरल कैंडिडियासिस के लिए। तो ऑफेंडिंग ट्रिगरिंग फैक्टर स्टॉप करना मस्ट है। और साथ साथ में जो भी पेशेंट जलन बोल रहा है वो ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड्स, गर्म फूड्स अवॉइड करना है, पानी ज्यादा पीना है, बैलेंस डाइट लेना है, वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है, मल्टीविटामिन्स लेना है, और ज्यादा ब्रश करने से अवॉइड करना है। इतना करने से और ओरल का एंटी फंगल पेन लेने से आसान से ये ओरल कैंडिडियासिस कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ज्यादा प्रॉब्लम बीमारी नहीं। ऐसा ओरल कैंडिडियासिस मैनेज किया जाता है। नमस्ते।